हर जाते टाइम आपको मिलेगा एक छोटा सा मोटो ब्लॉग। सो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं ब्लॉग का पार्ट 2 का। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आप क्लिक कर सकते हैं और पार्ट 1 को आप देख सकते हैं। सो जैसा कि अभी तक आपने स्टोरी में सुना कि बैटल ऑफ चमकौर में बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह जो दो शहीद हो गए मुगलों से लड़ते हुए, वहीं दूसरी तरफ गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे उनके सबसे जो छोटे बच्चे थे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, जो अपनी दादी के साथ मुगलों से बचते बचाते किसी गांव में छिपे हुए थे, उनकी मदद की थी गंगू नाम के एक हलवाई ने, जो अनंतपुर साहिब में खाना बनाया करता था। वो कहते हैं ना कि लालच हर एक चीज बिगाड़ देता है। उसी तरह ही गंगू के मन में एक दिन लालच आ गया और उसने फतेह सिंह और जोरावर सिंह की जो दादी थी उनके सारे असर किया और गहने वो चुरा कर ले गया और पैसों की लालच में वजीर खान को जाकर शिकायत भी कर दिया कि गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार उनके घर पे छिपा है। ये सुन के वजीर खान ने उस बूढ़ी माँ और उन दो छोटे बच्चों को कैदी बनाकर पूरे बाजार के बीच से बैलगाड़ी में बिठाकर ले गया और यह आदेश दिया कि उन्हें ठंडे बुर्ज में जाके कैद कर दिया जाए। अब इमेजिन कीजिए, दो छोटे बच्चे और एक बूढ़ी माँ जिन्हें कैदी बना के रखा गया है और एक ठंडे बुर्ज में जाके कैद किया, क्या बीत रही होगी। पर ऐसा बोला जाता है कि उन दो बच्चों के चेहरे पे तनिक भी शिकन नहीं और तनिक भी डर नहीं था, क्योंकि उन पे आशीर्वाद था स्वयं उनके परम पिता गुरु गोविंद सिंह। अगले ही सुबह वजीर खान ने उन दो छोटे बच्चों को अपने दरबार में बुलाया, जहाँ पे बाकी मुगल शासक भी थे सभी प्रांत के, और वजीर खान उन बच्चों को बुलाकर उन्हें समझाना और बहलाने लगा कि वो उनका धर्म अपना ले, तो वो जो बोलेंगे उनको वो देंगे। देखिए, बच्चों को अगर कुछ काम निकलवाना होता है तो लालच ही दिया जाता है, पर उन दो बच्चों ने जो जवाब दिया वजीर खान को, आप सुन के दंग रहे। उन्होंने कहा कि वजीर खान, तुम उन्हें इन सभी चीजों की लालच दे रही है जिनके दादाजी गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों की जान बचाने के लिए अपना सर कटाने से भी 2 बार नहीं सोचा। तो उनके सामने ये सारे कुछ जो लालच है, क्या ही वैल्यू होगी। ये सुन के वजीर खान को बड़ा क्रोध आया और उसने उन बच्चों को डराने की भी कोशिश की कि अगर वो उनका वो धर्म नहीं अपनाएगा तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। पर उन दो छोटे बच्चों, 10 साल से भी कम उम्र, हम आप इमेजिन कर सकते हैं 10 साल से भी कम उम्र के बच्चों को इतना एक बड़ा राजा, जो राजा तो नहीं शायद वो मंत्री था या सेनापति था, इतना बड़ा शासक डरा रहा है और वो खुद को महान और बहादुर बोल रहा है, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। उतना डराने के बाद भी उन दोनों बच्चों के आंखों में तनिक सा भी डर या फिर चेहरे पर शिकन नहीं था और उन्होंने अधर्म के आगे अपना सिर कटाना को मंजूर थे। वो अधर्म के आगे अपना सिर कटाने के लिए वो मंजूर थे, पर सर झुकाने से उन्होंने मना। फिर भी वजीर खान ने उनको डरा के वापस उस ठंडे बुर्ज के कोठरी में भेज दिया और कहा कि 1 दिन का समय तुम लोगों के पास, अपना माइंड चेंज कर लो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पर जिनके बड़े भाई जो बैटल ऑफ चमकौर में हंसते हंसते शहीद हो गए, जिनके दादाजी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने दूसरों के लिए अपना सर कटा दिया, वो छोटे बच्चों को क्या ही कौन डरा पाएगा। डर नाम की चीज उन्हें पता ही नहीं। अगली सुबह वो दोनों गए दरबार में। वजीर खान ने फिर से उन्हें बहलाना और बहकाना स्टार्ट किया, पर वो दोनों अडिग रहे अपने फैसले पे और उन्होंने कहा कि हम आपका धर्म नहीं खोल रहे। वजीर खान उनका धर्म परिवर्तन इसलिए कराना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि धर्म परिवर्तन अगर वो करा देगा तो ये गुरु गोविंद सिंह जी की बहुत बड़ी हार होगी। पर उस कायर राजा को महानता
और बलिदान किसे कहते हैं मेरे ख्याल से ये पता नहीं। जब उन दोनों छोटे बच्चों ने वजीर खान की एक भी बात नहीं मानी तो वजीर खान ने ये फैसला सुनाया कि उन दोनों छोटे बच्चों को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया जाए। आप सोचिए, अगर आपको मैं किसी एक खाली बक्से में डाल दूं और उसको बंद कर दूं तो आपकी क्या हालत होगी। 10 साल से कम उम्र के बच्चे जिन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक धर्म को जबरदस्ती अपनाने से मना कर दिया। ऐसे बलिदान को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और फिर क्या हुआ कि वजीर खान ने जब ये फैसला सुनाया तो वहाँ के आसपास लोगों ने इस काम को करने से मना कर दिया और उसे लोग मिल नहीं रहे थे जो उन बच्चों को दीवार में चुन सके। तो उन्हीं के ही जेल में कैद में 2 कैदी ने इस बात को माना कि हम ये काम करेंगे, बट आपको हमारी सजा हजूरी है। उन बच्चों को मारने की लालच में वजीर खान ने दोनों कैदियों की, मतलब कैदी तो नहीं, जल्लाद भी है वो दोनों जल्लादों की सजा भी माफ कर दी। और अगली ही सुबह भरे बाजार के बीच में दोनों बच्चों को खड़ा किया गया और उनके चारों तरफ ईंट की दीवार को खड़ा करना स्टार्ट किया गया और उन दोनों को जिंदा ही दीवार में चुनने लगे। आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे सिचुएशन में भी वो दोनों बच्चे घबराए नहीं और वो पाठ करते जा रहे थे, भाई गुरु जी का नाम लेते जा रहे थे। जो पाठ होता है सिद्धों का, एक ओमकार सतनाम, वो कंटिन्यूसली उस पाठ का स्मरण करते जा रहे थे। और जब आखिरी ईंट भी बज गई तो वजीर खान ने उन दोनों बच्चों को पूछा अब भी फैसला वो अपना बदल सकते हैं, अभी उनके पास मौका है। पर उन दोनों बच्चों ने उसकी बात को अनसुनी करके अपना मन और अपना पूरा ध्यान पाठ में ही लगाए रखा और आखिर में वो पाठ की आवाज आना बंद हो गई क्योंकि उनको पूरी तरह से दीवार में चुनवा दिया। इतना सहने पे भी उन दोनों बच्चों ने ना चिल्लाया, ना दर्द में वो तड़पे, उल्टा उन्होंने इतने जोर से जयकारा भरा, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का फतेह, और इतना बोलते ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसके कुछ सेकंड के बाद ही वो दीवार पूरी की पूरी टूट के गिर गई और वो दोनों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह वहीं पे शहीद हुए। इस महान बलिदान को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अगर कोई बड़ा बलिदान कर रहा है तो हमें समझ में आता है क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस, माइंड उनमें मैच्योरिटी होती है। पर 10 साल के बच्चे कहाँ से आया उनमें ये माइंड सेट, कहाँ से ऐसी थॉट प्रोसेस आता है। ये सब कुछ कमाल था और आशीर्वाद था गुरु गोविंद सिंह जी का है। उनके ही आशीर्वाद से इनमें इतनी शक्ति आई कि एक अधर्मी राजा के आंख में आग डाल के हमें भी इनसे सीखना चाहिए कि करेज किसे बोलता है। अगर जहाँ पे गलत हो तो हमें भी वहाँ पे अपना स्टैंड लेना चाहिए। और एक चीज़ ये हमें हमेशा फोकस करनी चाहिए कि हमें अपनी बुराइयों को ख़त्म करके अच्छाइयों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, तब जाके ऐसा करे और ऐसा सेक्रीफाइस का माइंडसेट हमारे अंदर। सो ये थी एक छोटी सी खूबसूरत सी कहानी। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा और आप इंस्पायर भी हुए होंगे इनसे। अगर आप इंस्पायर हुए होंगे तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके आसपास के लोग भी इस ऐतिहासिक कहानी को सुने, शेयर करें और डिस्कस करें आपस में कि आज हम जो इस गौरवशाली देश के बारे में इतना जो बोल रहे हैं, हम अपने देश के इतिहास के बारे में इतना बोलते हैं, इस इतिहास को मैं थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाता हूँ। इंडिया में हिंदू रिलीजन को बचाने के पीछे किन लोगों ने अपना बलिदान दिया, किन लोगों ने अपना सेक्रीफाइस का, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। सो यहाँ तक कि मेरी स्टोरी टेलिंग। मिलेंगे आपसे किसी और एक स्टोरी। अगर आपको लगता है कि मुझे और ऐसे कोई स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और मैं आज से ट्राई करूँगा कि ऐसे ही बहुत सी स्टोरी जो इंस्पायर करती हैं लोगों को, मुझे खास करके मेरे स्टूडेंट लोगों को, मैं ज़रूर उसको कवर करूँगा और उसको ब्लॉग जरूर बनाऊँगा। सो चलिए, घर जाने का समय हो गया, मम्मी वेट कर रही होगी, तो चलिए घर की ओर चलते हैं। और घर जाते टाइम आपको मिलेगा एक छोटा सा मोटो ब्लॉग।
ओके सो यहाँ पे करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ब्लॉगिंग सीरीज पसंद आया होगा। तो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं यहाँ से चलता हूँ डायरेक्ट पार्किंग पे जहाँ पे हमारी बाइक खड़ी हुई है। सो चलिए वापस घर चलने का समय आ गया। सुबह आए थे हम लोग करीबन 8 बजे के आसपास, 12 बज रहा है। ब्लॉग बनाते बनाते पता ही नहीं चला, क्योंकि आज हम लोग ब्लॉग बना रहे थे। एक्चुअली एक साथ 2 सीरीज शूट कर रहे थे, ब्लॉग 1 एंड ब्लॉग 2 पार्ट 1 पार्ट 2। देखता हूँ दोनों को एक साथ अपलोड करूँगा। एडिटिंग कैसी होगी, कितना टाइम लगेगा, उसी के हिसाब से। अब चलिए, अब वक्त हो चुका है घर जाने का। इन रोड्स को दोबारा एक बार फिर से एंजॉय कर लीजिए। जैसे ही ये रोड्स खत्म होंगी सीधा आपको मैं मिलूंगा घर पे। सो होप सो आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आज हमने थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग ट्राई किया अपने मोटो ब्लॉगिंग में। उम्मीद करते हैं आप सभी को वो चीज़ अच्छा लगा होगा, पसंद लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा सभी लोगों के साथ, क्योंकि अच्छे इंफॉर्मेशन और नॉलेज को सुनने का सबका हक है। इसलिए मैं ये बस डायलॉग बोल रहा था कि आप लोग शेयर कर दें। और उम्मीद करता हूँ आपको बोलना भी ना पड़े और आप शेयर कर चुके होंगे मेरे चैनल को। सो एंजॉय कीजिए इन पहाड़ियों के ऊपर। और यहाँ भी एक छोटा सा मंदिर था। कभी दोबारा आएंगे तो सिर्फ धौली के ऊपर कवर करूँगा। आज तो हमारा ब्लॉग का थीम अलग था, तो हमने कुछ अलग ही थीम कवर किया था। सो आप एंजॉय कीजिए इन रोड्स को और सीधा मैं मिलूंगा आपसे घर पे।